बड़ी तस्वीर, पहली तस्वीर में आप देखिए कल जो मुलाकात हुई थी रक्षा मंत्री, इसके अलावा ये देखिए सीडीएस अनिल चौहान, और उसके बाद आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी, और इसके साथ साथ एनएसए अजीत डोवाल, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, नेवी चीफ, इसके बाद एयरफोर्स चीफ, सब लोग यहां पर मौजूद थे। और आज उसके बाद जो बैठक होने जा रही है वो प्रधानमंत्री आवास से लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। वहां पर एक मीटिंग चल रही है, 11 बजे जो मीटिंग है वो शुरू हो चुकी है। कल की मीटिंग के बाद आज की मीटिंग, अगर दोनों मीटिंग्स को आप लिंक करेंगे तो एक तरफ प्रधानमंत्री का जो खबरें मिली कि प्रधानमंत्री ने आर्मी को कहा है कि वक्त समय जो है वो तय करें आप, जगह तय करें आप, बदला कैसे लेंगे तरीका तय करें आप, सब कुछ आप तय करें। सरकार जो है वो कूटनीतिक मसलों पर आपको पूरा प्रोटेक्ट करेगी और सारी चीजें हैंडल कर लेगी। अब सरकार पर बाकी चिंताएं छोड़ दें, आप तैयारी कीजिए कि कितना बड़ा एक्शन पाकिस्तान पर लिया जा सकता है। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री आवास से लाइव तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर 11 बजे से मीटिंग जो है वो शुरू हो चुकी है कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की। इसके अलावा कई और बैठकें होनी है, लेकिन इन दो तस्वीरों को अगर लिंक करें पलक तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कल की बैठक के बाद आज की सीसीएस की बैठक। दोनों बैठकों को लिंक करना बेहद जरूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि पहले किस तरह की स्थिति है इस बारे में जानकारी, अगर हम सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ही बात करें तो कल पूरी जानकारी जो है वो पीएम के सामने रखी गई होगी। फिर उसके बाद हमने देखा कि आज ये बैठक जो है, 3 बैठकें बहुत ही क्रुशियल आज की मानी जा रही है, सिग्निफिकेंट ये बहुत ज्यादा बैठक है विवेक, क्योंकि एक तरफ पहली बैठक सीसीएस की आज होगी, उसके अंदर जो पीएम के पास कल जानकारी होगी, एनएसए अजीत की बात करें, अजीत डोवाल की बात करें, उनके पास जो इनपुट होगा, फिर उसके बाद आज की बैठक कि देखिए ये इनपुट है, ये एक्शन लिए जा सकते हैं, और साथ ही और भी मंत्री जो है इस बैठक के अंदर मौजूद रहेंगे। सुपर कैबिनेट ये इसलिए मानी जा रही है कि इस बैठक में अगर देश में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट मंत्रालय माने जाते हैं, मिनिस्ट्रीज मानी जाती हैं, उनके मंत्री इस बैठक के अंदर मौजूद रहते हैं और उन्हीं मंत्रालय के जो अधिकारी होते हैं, अभी जो करंट सिचुएशन है, पाकिस्तान के साथ व्यापार के जो रास्ते पहले बंद कर दिए गए हैं और कौन से ऐसे फैसले जो है वे लिए जा सकते हैं। क्योंकि देखिए विवेक, अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के साथ साथ तो देश में इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी इस तरह की है कि वहां पर आटा तक खाने के लिए भी लोग जो है वो पहले सपना देखते हैं, शायद कुछ बहुत अपने घर की गिरवी सामान बेचकर उनको आटा तक नसीब बिल्कुल एक टफ लाइफ है वहां पर, महंगाई, इन्फ्लेशन, हालांकि हाल के समय में थोड़ी इन्फ्लेशन कम हुई है, लेकिन वहां पर राशन खरीदना एक सपने के जैसा होता है। आप सही कह रहे हैं फलक, आपके पास वापस लौटेंगे। बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली में सीसीएस की बैठक शुरू हो गई है। सीसीएस की दूसरी बैठक है, प्रधानमंत्री आवास में बैठक चल रही है। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद है, जेपी नड्डा, अश्विनी वैष्णव और राजनाथ सिंह भी मौजूद हैं। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, सीसीएस की बैठक शुरू हो गई, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक शुरू हो गई है। पहली बैठक में हमने जो फैसले देखे हैं उसके बाद पूरा देश कुछ और अहम फैसलों की उम्मीद जता रहा है। कुछ और डिजिटल स्ट्राइक हो, चाहे वो इकोनॉमिकली कॉर्नर करने के लिए पाकिस्तान पर फैसले हो, पाकिस्तान को आइसोलेट करने के लिए फैसले हो। आज की सीसीएस की बैठक के बाद ये उम्मीद की जा रही है कि भारत और कुछ सैंक्शंस पाकिस्तान पर लगा सकता है, कुछ कड़े कदम भारत और उठा सकता है पाकिस्तान को लेकर। भारत भी जो अग्रीमेंट्स हैं पाकिस्तान और भारत के बीच में, उनको लेकर भी आज बयान जारी कर सकता है। दृष्टि हमारे साथ इस वक्त जुड़ रही हैं, सीधे उनके पास चलेंगे। दृष्टि, सीसीएस की दूसरी बैठक हो रही है, क्या कयास लगाए जा रहे हैं इस बैठक को लेकर? मेरे पीछे देख सकते हैं पीएम हाउस के सामने हम लोग खड़े हैं, कई सारी गाड़ियां हैं, सारे सीसीएस के मिनिस्टर जो है इसमें आ चुके हैं। राजनाथ सिंह जी यहाँ पर, अमित शाह जी हैं, और इसके अलावा अश्विनी वैष्णव हैं और जेपी नड्डा जी हैं, और बैठक शुरू हो चुकी है। देखिए, ये कहा जा रहा था कि पिछली जो सीसीएस की बैठक थी काफ़ी महत्वपूर्ण थी, वीज़ा रद्द किए गए, सिंधु के जल पर रोक लगाई गई और कई सारे ऐसे कड़े फैसले लिए गए, जैसे कि पाकिस्तान एम्बेसी को समय दिया गया 1 हफ्ते भर का। तो इस बार भी जो सेकंड सीसीएस की बैठक है, हालांकि प्रधानमंत्री कल बोल चुके कि कड़ा करारा जवाब दिया जाएगा पाकिस्तान को। मोहन भागवत से भी कल रात को मीटिंग हुई थी उनकी, उसमें भी यही था कि जब तक पाकिस्तान को करारा जवाब नहीं दिया जाएगा तब तक कुछ नहीं होगा। तो इस बार की सीसीएस की बैठक में भी यही चीज़ें हैं। हालांकि कल प्रधानमंत्री ने बोल दिया है कि सेना को ही समय दिन तय करना है, कब कैसे किया जाएगा, क्या लक्ष्य होगा, क्या टारगेट होगा। तो सेना को पूरी छूट है इस बार। तो इस बार ये देखना है इस बार सीसीए की बैठक में कि समय, तारीख, सेना को कब लेकर दृष्टि वापस आपके पास लौटेंगे। तो बता रही हैं एक दृष्टि कि किस तरह से आज की मीटिंग में बड़ा फैसला लिया जा सकता है, लेकिन मैं जो इशारा समझ पा रहा हूं तस्वीरों के जरिए और मीटिंग्स के जरिए, तीनों सैन्य प्रमुखों के साथ पीएम मोदी की हाई लेवल मीटिंग कल हुई है, जिसमें सीडीएस भी थे, जिसमें एनएसए अजीत डोवाल भी थे,
रक्षा मंत्री भी थे और आज सीसीएस की दूसरी बैठक हो रही है। इससे जाहिर है कि पाकिस्तान को इस बार तगड़ी मार पड़ने वाली है और ऐसी मार पड़ने वाली है जिसे शायद वो कभी भूल नहीं पाएगा और पहलगाम जैसे आतंकी हमले के दुस्साहस करना भी भूल जाएगा। पलक। बिल्कुल विवेक, दर्शकों को एक और बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दे दें कि सीसीएस की बैठक तो जो हो रही है, लेकिन इसके साथ जो सीसीपीए की बैठक हो रही है, कहा जा रहा है कि इस बैठक में, क्योंकि एक तरफ से हम लगातार मिलिट्री एक्शंस के ऊपर तो चर्चा कर ही रहे हैं, लेकिन जो सीसीपीए की बैठक है इसमें एक और एडिशन जो है वह होगा मंत्रियों का, क्योंकि इसमें कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल भी शामिल होंगे और साथ ही नितिन गडकरी जो है रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, वो भी इस बैठक के अंदर शामिल होंगे। तो विवेक की इस तरफ संकेत दे रहा है कि शायद जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार की धरती से एक बात कही थी कि आप इमेजिन नहीं कर सकते, अनइमेजिनेबल एक्शन जो है वो भारत की तरफ से लिया जाएगा। तो स्ट्राइक किस तरह की, क्या पाकिस्तान ने इमेजिन तक भी नहीं किया होगा, क्या कोई ऐसा एक्शन जो है वो लिए जा सकता है? क्योंकि सीसीएस की बैठक के बाद कुछ ही मिनटों बाद कहा जा रहा है कि ये बैठक जो है वो सीसीपीए की बैठक होगी और इस बैठक के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण कैबिनेट मंत्री जो है वो शामिल रहेंगे, जिसके अंदर नितिन गडकरी भी, जो सीसीएस की बैठक होगी फिर उसके बाद नितिन गडकरी इस बैठक के अंदर शामिल होंगे और साथ ही इस बैठक के अंदर पीयूष गोयल भी जो है वो बैठक में शामिल होंगे। क्योंकि जैसे कुछ देर पहले विवेक में जिक्र कर रही थी कि वित्त मंत्री सीसीएस की बैठक में तो शामिल होगी, लेकिन जैसे ही सीसीपीए की बैठक होगी उस बैठक के अंदर कॉमर्स मिनिस्टर का शामिल होना और साथ ही वित्त मंत्री का उस बैठक के अंदर शामिल होना, ये इंडिकेशन देता है कि इकोनॉमिकली एक बड़ी वॉर जो है वो इंटेंस शायद पाकिस्तान के साथ की जा सकती है। ठीक है पलक, आपके पास वापस लौटेंगे। दृष्टि भी हमारे साथ जुड़ गए, दृष्टि के पास चलते हैं। दृष्टि, क्या जानकारी आज की सीसीएस बैठक को लेकर? सीसीईए की बैठक होगी, कैबिनेट मीटिंग होगी, तो चारों बैठकें लगातार हैं। अब शुरू हो चुकी है सीसीएस की बैठक। देखिए, बहुत कड़े फैसले लिए जा सकते हैं। आर्थिक तौर पे पाकिस्तान को तोड़ने की बात की जा रही है, इसीलिए पानी रोक दिया गया। हालांकि वहां से भी भुट्टो की तरफ से भी आया था कि अगर पानी रोका जाएगा तो खून बहेगा। वो लोग आर्थिक तौर पर काफी परेशान है, तो ये कहा जाता है आर्थिक इकोनॉमिकली उनको रोका जाएगा और साथ ही बहुत ही कड़े फैसले लिए जाने हैं इस बार की सीसीए की बैठक में। शायद सेना को पूरी तरह से छूट दे दी गई है, लेकिन अब सेना का दिन समय क्या निर्धारित करना है, कैसे उनको रोका जाएगा। आर्थिक तौर पर पाकिस्तान में जिस तरीके से कहा जाए कि पहले से ही हालत बहुत बदतर थे और अब अगर पानी नहीं जाएगा तो हो सकता है सिंध के आसपास के लोगों को भी तकलीफें होना, और साथ ही जिस सैन्य सेना हमारी तैयार हो रही है उनकी तैयार है, लेकिन जिस तरीके से कल भी देखा था कि उनके जो सैन्य है वो लोग काफी डरे हुए हैं, तो उस जिस तरीके से कहने कल्पना से परे प्रधानमंत्री ने कहा था जवाब दिया जाएगा, तो बस उसी चीज का एक इंतजार हो रहा है कि वो कल्पना से परे क्या होगा, किस तरीके से सेना हमारी अपनी युद्ध नीति को तैयार करेगी। आर्थिक तौर पे तो उनको हम लोग तोड़ ही रहे हैं। उसके साथ ही आज जो सीसीएस की बैठक है उसमें मेन है कि राजनाथ सिंह भी हैं, जेपी नड्डा जी भी हैं जो कि उस जगह का दौरा करके आ चुके हैं, और निर्मला सीतारमन भी हैं। क्योंकि देखिए, कभी भी कोई भी युद्ध क्षेत्र में लड़ाई होती है, सबसे पहले आर्थिक तौर पे देशों को संपन्न रहना होता है, और भारत के पास वो सब चीज़ें, क्योंकि हम लोग तीसरी आर्थिक ताकत बन चुके हैं। लेकिन यह है कि पाकिस्तान बहुत कमज़ोर है इस मामले में, तो वो घबराया हुआ भी है। हालांकि जिस तरह की कायराना हरकत उसने की है उसका भारत को तगड़ा जवाब देगा, और यही है कि सीसीएस की बैठक में किस तरीके से स्ट्रेटेजी को प्लान किया जाएगा, वही आज देखने वाली अभी जो जानकारी मिल रही है सोर्सेज के हवाले से, दृष्टि आपके पास वापस लौटेंगे। भारत इस वक्त 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी और 3rd